हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। माई सेल्फ मुकेश चौधरी। तो आज जो अपन सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बार ये आपको दिखा देता हूँ मैं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 1 + 2 power x + 2 power 2x + 1 = y²। इस इक्वेशन के हमें नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन फाइंड करने कितने होंगे, यानी x, y के इंटीजर पेयर्स जो है ना, उनका हमें काउंट पता करना है कि नंबर ऑफ इंटीजर पेयर्स कितने होंगे x, y टाइप के। ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड IMO 2006 के अंदर। एक बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसको सवाल को देखने से, यानी जो इक्वेशन आपको दे रखी है, अगर उसको देखा जाए तो यहाँ से क्या क्या अपने दिमाग में थॉट आ सकते हैं, उन सब की बात कर लेते हैं। मैं फर्स्ट थॉट क्या सकता है कि 2 की पावर x में अपन क्वाड्रेटिक बना सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। देखिए कैसे, 1 + 2 पावर x है और 2 पावर 2x + 1 उसको लिखा आपने 2 × 2 की पावर 2x = y²। अब जो 2 पावर 2x लिखा है, इसको लिख पाएंगे आप 2 की पावर x की पावर 2। क्या बन गया ये, 1 + 2 पावर x + 2 × 2 की पावर x का स्क्वायर = y²। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। तो हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, 2 की पावर x को लेट से t लेट कर लिया मैंने। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2t² + t + 1 = y²। लेफ्ट हैंड साइड में t में क्वाड्रेटिक है और राइट हैंड साइड में क्या है, y²। y यहाँ पे इंटीजर है, तो एक इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर राइट में लिखा हुआ है। तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी कुछ वैसा ही करना चाहिए आपको कि लेफ्ट हैंड साइड में 2t² + t + 1 लिखा है, तो इसको कैसे किसी इंटीजर के परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए। बट जितना आपको ये काम, मतलब जितना ये सोचने में आसान लग रहा है ना, वो काम करना इतना मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होगा यहाँ पे। एक बार थोड़ा आगे इसको बता देता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो क्या किया हमने, 2 यहाँ से कॉमन निकाल लिया लेट से, तो ये बन जाएगा t² + t/2 और +1 = y²। देन लिख दिया इसको 2 × t + 1/4 का स्क्वायर और माइनस क्या कर देंगे अपन यहाँ से 1/16 + 1 पड़ा रहेगा ये = y²। देन 2 को ब्रैकेट के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा 2 × t + 1/4 का स्क्वायर और ये बन जाएगा -1/8 + 1, यानी +1 - 1/8 = y²। एक स्टेप और अरेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा यहाँ पे 7/8 = y²। अब यहाँ तक करने के बाद में आगे आपको प्योरली मजदूरी करनी पड़ेगी और उसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है, मतलब कि कहाँ तक जाएंगे आप। ऑब्वियस है, लेफ्ट हैंड साइड में कंप्लीट जो है, लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। तो t की वैल्यू फीड करनी पड़ेगी। 2 की पावर x को t लेट किया आपने, 2 की पावर x डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो t यहाँ पे 0 से बड़ा है। अब चेक करिए केसेस बना बना के कहाँ कौन सी t की वैल्यू पे परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, देन करस्पॉन्डिंग y निकाल लेंगे और वहाँ से x निकाल लेंगे। तो जितना मैं आसानी से बोल रहा हूँ, इस टास्क को करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, बिकॉज t की कितनी वैल्यू चेक करें आप, कहाँ तक चेक करेंगे, कहाँ तक वेरीफाई करेंगे, कोई लिमिट तो है नहीं। तो इसको यहीं पे ड्रॉप करना फ़ायदे का सौदा रहेगा, बिकॉज केसेस बहुत ज़्यादा आपको चेक करनी पड़ जाएंगी और ये फिक्स नहीं कि कहाँ तक जाएंगे आप। तो इसको तो मैं यहीं पे ड्रॉप कर दे रहा हूँ। ये अपना फर्स्ट थॉट हो सकता है इक्वेशन को देखने से, इस इक्वेशन को देखने से, बट कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखिए कि जैसे 2 की पावर x में क्वाड्रेटिक बनाया था हमने, तो वही काम कर रहा हूँ। अगला जो थॉट है कि 2 की पावर x को वही t लेट किया था, तो यहीं पे लेट कर ले रहा हूँ उसको। ये क्या बना था, ये बना था 2 × t² + t + 1 y² को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। अब ये t में क्वाड्रेटिक बन गया। अब यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपन t निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं निकाल के क्या बन रहा है।
तो t इक्वल टू माइनस बी, बी हो गया यहाँ पे 1, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 4ac, ए यहाँ पे 2 है और c कितना है 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 8 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन 2a यानी 4। अब देखिए राइट हैंड साइड में ये रूट समस्या करेगा, रूट जब तक हटेगा नहीं, बिकॉज t जो है ना, t 2 की पावर x को लेट कर रखा है आपने, तो 2 की पावर x की जो वैल्यू आएगी डेफिनेटली वो रूट के फॉर्म में तो नहीं आएगी, यानी राइट हैंड साइड में जो रूट है उसको हटना पड़ेगा, और वो रूट हटने के लिए डेफिनेटली जो इसका इनपुट है वो बनना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। इनपुट क्या है, इनपुट है 1 माइनस 8 प्लस 8y स्क्वायर, तो ये बना 8y स्क्वायर माइनस 7, इसको होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। लेट्स से बोल दिया हमने अल्फा का स्क्वायर बोल दिया। अब यहाँ तक आ गया, अब इसको भी चेक करना इतना आसान काम नहीं कि 8y स्क्वायर माइनस 7 जो है वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगेन y की वैल्यूज आपको ट्राई करनी पड़ेगी, ट्राई करते रहो, कोई लिमिट तो है नहीं। तो ये भी डेफिनेटली कोई फायदा का सौदा नहीं है। एक विचार आपके दिमाग में यहाँ से और आ सकता है कि इसको थोड़ा अरेंज कर दिया जाए, 8y स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड में 8y स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर लिखा है, तो इसको चाहें तो आप फैक्टराइज कर सकते हैं, 8 को √2 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ये √2y माइनस अल्फा इंटू √2y प्लस अल्फा इक्वल टू 7। अब दिक्कत ये √2 करेगा, बिकॉज आप यहाँ पे केसेस फॉर्म करने जाएंगे, बिकॉज 7 एक प्राइम नंबर है, तो उसको ब्रेक करो, 1 इंटू 7, 7 इंटू 1, -1 -7 -7 इंटू -1, बट लेफ्ट हैंड साइड में वो फॉर्मेट नहीं है बिकॉज ऑफ √2, वो फॉर्मेट नहीं है। y जो है ना यहाँ पे, y आप ध्यान दें, y यहाँ पे इंटीजर था, और अल्फा है वो भी इंटीजर ही आना है, अल्फा भी इंटीजर ही आना है, तो √2y जो है ना वो इंटीजर नहीं बनना है, √2y एक इंटीजर नहीं बनना, बिकॉज y इंटीजर को अगर ऐसे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू वाई इंटीजर नहीं होगा। अब उस नॉन इंटीजर में से आप एक इंटीजर माइनस कर रहे हैं, नॉन इंटीजर में वहाँ जहाँ पे √2 का इफेक्ट है, नॉन इंटीजर भी ऐसा जिसमें √2 का इफेक्ट है, उसमें से अगर आप एक इंटीजर माइनस कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंटीजर तो नहीं आएगा। तो अगर राइट में मैं इसको 1 इंटू 7 लिख रहा हूँ और फिर एक को 1 से इक्वेट कर रहा हूँ और एक को 7 से इक्वेट कर रहा हूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में दोनों इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये भी आपको यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा, ये मेथड भी, ये थॉट भी आपको यहीं ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व किया जाए, प्रॉपर तरीका देखिए इसका। तो एक काम करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा एनालाइज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 2 की पावर x है प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1 है, 2 की पावर x कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, 2 की पावर 2x प्लस 1 कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ये फंक्शन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नेचर के हैं और उनकी जो वैल्यू आती है ऑलवेज 0 से बड़ी आती है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ऑलवेज 0 से बड़ा है, और वही वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर को भी 0 से बड़ा होना, मतलब 0 से बड़ा होना पड़ेगा, 0 पॉसिबल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड अगर 0 से बड़ा है तो राइट हैंड साइड को भी 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा। अब y अगर इंटीजर है तो इंटीजर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बिगर होता है, और आप चाह रहे हैं ओनली 0 से बड़ा, यानी y यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, y यहाँ पे 0 तो नहीं होना चाहिए, 0 हटा दिया आपने। इसके अलावा एक थॉट यहाँ पे और आना चाहिए कि y का स्क्वायर लिखा राइट हैंड साइड में, तो चाहे पॉजिटिव y हो या नेगेटिव y हो, बात ही एक ही है, चाहे प्लस y को +2 रखें या y को -2 रखें, बनना तो 4 ही है। तो जब इसके अपन सोल्यूशन निकालने जाएंगे तो या तो पॉजिटिव y के लिए सोल्व कर लो उसको, या फिर नेगेटिव y के लिए, किसी एक के लिए सोल्व कर लो। लेट्स से सोल्व करने पे y2 आ गया तो -2 अपने आप हो जाएगा। तो मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ फॉर पॉजिटिव y, मैं इसको सोल्व करने जा रहा हूँ फॉर पॉजिटिव y, देन लास्ट में नेगेटिव y सिमेट्रिकली अपने आप बन जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो मैंने क्या किया, एक बार x को 0 पुट किया। अब आप सोच रहे होंगे भी 0 पुट कर रहे हैं फिर 1 भी करेंगे, 2 भी करेंगे, 3 भी करेंगे, ये काम नहीं करने वाले हैं। एक बार ऐसे शुरुआत कर रहा हूँ, अगर मैंने x को 0 पुट किया एट x बराबर 0, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन रहा है, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 0 हो गया 1 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 1, 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर कितना बन गया यहाँ से 4,
यानी y कितना आ गया +-2, यानी 2 पेयर तो आपको पहले स्टेप में मिल गया यहाँ पे, एक तो 0,2 एंड दूसरा क्या मिल गया 0,-2। अब 0 क्यों पुट किया मैंने, बिकॉज 0 के लेफ्ट और राइट में 2 केसेस फॉर्म करने वाला हूँ। एक बार x को मैं नेगेटिव इंटीजर लूंगा और एक बार x को पॉजिटिव इंटीजर लूंगा। तो एक बार नेगेटिव साइड में चेक कर लेते हैं। पहले हमने क्या किया, एक इंटीजर और रखा नेगेटिव साइड में, दैट इज -1। तो क्या बनेगा -1 पे 1 + 2 की पावर -1 दैट इज 1/2 प्लस 2 की पावर -2 + 1 अगेन 2 की पावर -1 दैट इज 1/2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब अगर y² 2 है तो डेफिनेटली वहाँ पे y तो इंटीजर नहीं बनेगा, तो यहाँ से y कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, y कोई भी इंटीजर नहीं आना है। अब एक केस आपको और दिखाता रहा हूँ नेगेटिव वाली, वहाँ से कुछ आइडिया डेफिनेटली लग जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे x को पुट किया -2, तो क्या बन रहा है 1 + 1/4 प्लस ये बन जाएगा -4 पे 2 × -2 -4 + 1 -3 यानी 1/8। अब जरा ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, जैसे जैसे आप x को नेगेटिव साइड में लेके जाएंगे, -1 रख के देखा आपने, फिर -2 रख रहे हैं, आगे -3 पुट करेंगे आप, तो आप ये देखिए जो ब्रैकेट वाला पार्ट है वो 1 से कम रहेगा। जैसे 1/4 + 1/8 बना, फिर और कम होगा, लगातार ये कम होता रहेगा। जैसे जैसे x को आप और कम करेंगे नेगेटिव साइड में -2 -3, ये पार्ट जो होगा ब्रैकेट में जो मैं दिखा रहा हूँ ये ऑलवेज 1 से कम रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। यानी जब x को आप -2 या उससे कम इंटीजर वैल्यू देंगे तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड में जो लास्ट के 2 टर्म है उनका सम ऑलवेज 0 से 1 के अंदर आएगा। अब 0 से 1 के अंदर अगर कोई भी रियल नंबर है उसको अगर 1 में ऐड कर दिया जाए तो डेफिनेटली वो इंटीजर तो नहीं आएगा, और y² तो इंटीजर ही है, y² तो इंटीजर ही है, तो दोनों साइड इक्वेट हो ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकता। -1 आपने ऑलरेडी मना किया था, -2 -3 ऑनवर्ड से ये ब्रैकेट जो है जहाँ मैंने मेरे ब्रैकेट मेंशन किया है ये वाला पार्ट, ये 0 से 1 के अंदर लगातार मतलब 0 की ओर टेंड करेगा, लगातार 1 से कम होता रहेगा बट रहेगा 0 से बड़ा। अब 0 से 1 के अंदर कोई भी नंबर 1 में ऐड करके देखो आप, वो सम जो बनना है वो नॉन इंटीजर ही बनना है, फ्रैक्शन में आएगा, और आप चाह रहे हैं कि वो y² के इक्वल हो, y² का इंटीजर, तो वो पॉसिबल होएगा ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे x नेगेटिव इंटीजर तो पॉसिबल नहीं है, x नेगेटिव इंटीजर तो पॉसिबल नहीं है। तो नेगेटिव साइड चेक हो गया अपना, 0 ऑलरेडी चेक कर लिया। अब बात चलती है पॉजिटिव साइड में, यानी x जब पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 या 1 से बड़ा यानी नेचुरल नंबर होगा, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है वो चेक करना है बस। तो उसको चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या इक्वेशन है 1 + 2 की पावर x + 2 की पावर 2x + 1 = y²। चेक क्या करना है अपने को कि x 1 या 1 से बड़ा इंटीजर है, x 1 या 1 से बिगर है, यानी इफेक्टिवली क्या बोल रहे हैं अपन, x को ले रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब ये चेक करने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा अरेंज करना चाहते हैं अपन, और अरेंज कर भी सकते हैं। कैसे, जो सेकेंड और थर्ड टर्म है इनसे कॉमन निकाल लेते हैं मैं 2 की पावर x, तो क्या बचेगा 1 + 2 की पावर x + 1 = कितना y²। 1 जो है उसको ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा 2 की पावर x × 1 + 2 की पावर x + 1 = कितना हो गया y² - 1। इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ये बनेगा y + 1 × y - 1। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ ऑब्जर्व करने वाले अपन, कुछ अच्छे पॉइंट्स अपने को मिलने वाले हैं, कुछ अच्छे हिंट्स यहाँ से अपने को मिलने वाले हैं। समझिए कैसे, x को मैंने 1 या 1 से बड़ा लिया है, x को 1 या 1 से बड़ा मैंने नेचुरल नंबर लिया है, तो डेफिनेटली अगर x 1 या 1 से बड़ा नेचुरल नंबर है तो ये तो समझ में आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो पॉजिटिव तो है और साथ में इंटीजर भी है, पॉजिटिव भी है और साथ में कैसा है इंटीजर भी है। अब राइट हैंड साइड में y² है, y इंटीजर था तो ये इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर, और y की ओनली पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू आप चेक करने वाले हैं, सिमेट्रिकली नेगेटिव अपने आप बन जानी।
तो यहाँ पे y जो है ना, y भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, y भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो समझिए क्या है, y प्लस वन इंटू वाई माइनस वन राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट में देखो दो फैक्टर्स दिखने चाहिए, एक 2 की पावर x है और एक दूसरा फैक्टर है 1 प्लस 2 की पावर x प्लस वन, 1 प्लस 2 की पावर x प्लस वन। तो इसमें इसको ऐसे ऑब्जर्व करें अपन कि 2 की पावर x जो होगा वो ऑलवेज कैसा होगा, एक इवन इंटीजर होगा। x 1 या 1 से बड़ा इंटीजर है या कहीं तो नेचुरल नंबर है, तो 2 की पावर कोई भी नेचुरल नंबर लगा दो आप, जो वैल्यू बनेगी वो ऑलवेज इवन ही बनेगी। और अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड फैक्टर की, दैट इज 1 प्लस 2 की पावर x प्लस वन, 2 की पावर x प्लस वन इवन होगा, उसमें प्लस वन कर रहे हैं तो ये बन जाएगा ऑड, तो सेकंड फैक्टर रहेगा यहाँ पे ऑड। अब इवन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑड से, तो इफेक्टिवली लेफ्ट हैंड साइड कैसा बन जाएगा, यहाँ पे इवन बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड कैसा बन गया, यहाँ पे एक इवन नेचुरल नंबर बन गया, इवन नेचुरल नंबर। तो ऑब्वियसली अगर राइट हैंड साइड को इसके इक्वल होना है तो राइट हैंड साइड को भी इवन नेचुरल नंबर ही होना पड़ेगा। यानी y प्लस वन इंटू वाई माइनस वन जो है, उन दोनों फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी इवन नेचुरल नंबर। तो y प्लस वन और y माइनस वन को मल्टीप्लाई करने पे अपने को इवन मिल रहा है। तो आप ये देखो y प्लस वन और y माइनस वन का जो पेरिटी होगा वो सेम टाइप का होगा। क्यों? y एक नेचुरल नंबर है, लेट्स से आपने y को एक बार के लिए 1 पुट कर दिया, अब 1 तो ऑब्वियसली आप रख नहीं पाएंगे, क्यों? वो जैसे आपने y को 1 पुट कर दिया राइट हैंड साइड में 0 बन जाएगा, और लेफ्ट साइड कभी 0 पॉसिबल नहीं, लेफ्ट साइड तो ऑलवेज नॉन जीरो होगी। तो y को आप 1 तो नहीं रख पाएंगे, 1 से बड़ा आपको नेचुरल नंबर पुट करना पड़ेगा। तो लेट्स से स्टार्ट किया मैंने 2 से, y को अगर 2 पुट किया तो y प्लस वन कितना बना, y को अगर 2 पुट कर रहे हैं तो y प्लस वन कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, और y माइनस वन कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। दोनों ही ऑड बने, दोनों ही ऑड बन रहे हैं। अगर y को लेट से पुट किया मैंने 3, तो y प्लस वन कितना बना 4, और y माइनस वन कितना बना 2, दोनों ही इवन बन रहे हैं। तो y प्लस वन और y माइनस वन ये दोनों या तो इवन होंगे सेम टाइम पे, या फिर दोनों ही ऑड होंगे। ऐसा क्यों? बिकॉज दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। y प्लस वन और y माइनस वन का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो y की 2 या 2 से बड़ी नेचुरल वैल्यूज के लिए डेफिनेटली दोनों या तो इवन होंगे या फिर दोनों ऑड होंगे। अब मुझे यहाँ पे दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन चाहिए वो चाहिए इवन। इसका मतलब ये निकलता है कि दोनों डेफिनेटली ऑड तो नहीं हो सकते, बिकॉज ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड ही होता है। तो यहां से कमेंट क्या किया हमने कि दोनों को इवन होना पड़ेगा, y प्लस वन भी इवन और y माइनस वन भी इवन, y प्लस वन भी इवन हो गया और साथ में y माइनस वन भी इवन हो गया। दोनों का डिफरेंस 2 चेक किया था हमने, इसलिए दोनों का सेम पेरिटी था, दोनों इवन या दोनों ऑड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दोनों का मल्टीप्लाई कैसा चाहिए, मेरे को इवन चाहिए, मीन्स दोनों को इवन होना पड़ेगा। अब यहां से कुछ चीजें और अपन ऑब्जर्व करते हैं, जैसे y प्लस वन को मैंने इवन मान लिया, y प्लस वन को इवन मान लेता हूं मैं, 2m मान लिया, जहां पे m कोई भी नेचुरल नंबर है, और y माइनस वन को मान लिया मैंने 2m माइनस 2m भी इवन होगा, 2m माइनस 2 भी इवन होगा। यहां से क्या किया मैंने, 2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचा m माइनस वन। अब जरा ध्यान से देखिए, m की मैं यहाँ पे नेचुरल वैल्यूज रख के देखता हूँ, m की मैं यहाँ पे नेचुरल वैल्यूज रख के देखता हूँ और फिर उनको एनालाइज करते हैं। जैसे मैंने m को 1 पुट किया, m को अगर 1 पुट किया तो 1 पे क्या हो रहा है, m को जिसे 1 पुट करेंगे ये कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और ये कितना बन गया 0। अब 0 पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी मना कर चुके हैं अपन। तो इसका मतलब m को आप 1 से बड़ा नेचुरल नंबर लेंगे, जैसे मैंने m को ले लिया 1 से बड़ा, लेट्स से 2 ले लिया, तो 2 के ऊपर 2m कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ये 4 बन गया। और 2 पे 2 इंटू m माइनस वन कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2। m को हमने 2 पुट किया तो फर्स्ट y प्लस वन बन रहा है 4 और y माइनस वन कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। या इसको देखो, इसको एनालाइज ऐसे ऑब्जर्व करो आप, थोड़ा सा और तरीके से बता देता हूं इसको। यहां देखो m है और यहां पे m माइनस वन है, 2 दोनों में आ रहा है,
एक में m है और एक में m-1 है। अब m को अगर आप कोई भी नेचुरल वैल्यू देंगे और वो भी 2 या 2 से बड़ी देनी है अपने को, 1 क्यों नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज 1 डालते ही y-1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 पॉसिबल नहीं है ना y-1, बिकॉज राइट हैंड साइड में 0 बन गया तो लेफ्ट हैंड साइड को 0 होना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड 0 पॉसिबल नहीं है, इसलिए मना कर रहे हैं उसको। तो m को ले रहे हैं अपन 2 से बड़ा नेचुरल नंबर, 2 या 2 से बड़ा नेचुरल नंबर। लेट्स से m को 2 लिया मैंने, 2 यानी इवन नंबर लिया, तो m तो हो गया इवन, ये तो हो गया इवन, और ये हो गया ऑड। अगर m को लेट्स से मैंने लिया ऑड, लिया 3 मैंने m को, तो 3 पे ये तो हो गया ऑड और ये क्या हो गया इवन। यानी m को 2 या 2 से बड़ा कोई भी अगर नेचुरल वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो m और m-1 दोनों में एक तो इवन रहेगा और एक ऑड रहेगा, बहुत ही कॉमन सी बात है, एक इवन और दूसरा ऑड। अब m इवन हो गया तो m-1 ऑड, m ऑड हो गया तो m-1 इवन। तो ये चीजें बताने के पीछे मेरा पर्पज ये है कि 2m अगर लेट से m ऑड है, 2m अगर m वहां पे ऑड है, तो जो 2m नंबर बनेगा उसमें जो 2 वाला फैक्टर है, 2 की पावर केवल 1% होगी, 2 की पावर 1% होगी। अगर लेट से m-1 ऑड हो गया, m-1 दोनों में से एक को ऑड पक्का होना पड़ेगा, या तो m को या फिर m-1 को, एक और दूसरा इवन। अगर m ऑड हो गया तो 2m में 2 की पावर 1 ही है, केवल 2 की पावर 1 है, बाकी दूसरा तो ऑड फैक्टर है। अगर लेट से m-1 ऑड हो गया तो सेम कहानी उसमें साथ आ जाएगी यहाँ पे। अगर m-1 ऑड हो गया तो m-1 ऑड इंटू 2, तो वहां भी 2 की पावर केवल 1 ही है। तो इन दोनों में आप ये देखिए, दोनों है तो इवन ही, दोनों है तो इवन ही अल्टीमेटली, बट किसी एक के अंदर 2 की पावर केवल 1 रहेगी, किसी एक के अंदर 2 की पावर ओनली 1 रहेगी। दोनों इवन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका 2 हो जाए और दूसरा आपका 4 हो जाए, दोनों इवन ही है, बट 2 जो है ना उसमें 2 की पावर ओनली 1 है, बट 4 के अंदर 2 की पावर कितनी है, 2 है। तो मैंने बोला कि किसी एक के अंदर 2 की पावर 1 रहेगी। तो ये वाला एग्जांपल देख सकते हैं आप। ऐसे और देख लो, लेट से एक 4 हो जाए, एक अपना 4 हो जाए और एक 6 हो जाए, तो दोनों इवन ही है, बट 6 में 2 की पावर कितनी है, 1 है, 4 में 2 की पावर 2 है, तो किसी एक के अंदर 2 की पावर 1 रहेगी। इसका मतलब ये निकल रहा है कि दोनों का जो जीसीडी बनेगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर बनेगा, वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर दोनों इवन है, दोनों इवन है, और किसी एक के अंदर 2 की पावर एग्जैक्टली 1 है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन कितना आएगा, ऑब्वियसली 2 ही आएगा। तो जीसीडी 2 बताने के लिए मैंने इतना सब कुछ बता दिया आपको, ही एग्जाम्पल वगैरह लेके समझ में आ जाना चाहिए। दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कितना बनेगा, जीसीडी, किसका जीसीडी, y+1 और y-1 का, ये 2 बनेगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें आप ये देखो कि राइट हैंड साइड में दोनों फैक्टर्स जो हैं y+1 और y-1 दोनों इवन है, दोनों इवन है, बट लेफ्ट हैंड साइड में एक इवन है और एक ऑड है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी वही पैटर्न लेना चाहिए अपन कि 2 फैक्टर बन जाएं और इसमें एक इवन हो और दूसरा ऑड हो, नहीं दोनों इवन हो, बिकॉज राइट में दोनों इवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में वही फॉर्मेट कि 2 फैक्टर जिसमें दोनों इवन बन जाए। तो वो फॉर्मेशन वहां करने के लिए मैंने क्या किया, इसके अंदर 2 की पावर x जो लिखा है उसको ब्रेक किया, उसको लिखा मैंने 2 इंटू 2 की पावर x-1, और इंटू में क्या लिखा, 1 + 2 की पावर x+1 इक्वल टू y+1 इंटू y-1। अब जो ये 2 है ना, इस 2 को लगा देंगे अपन सेकेंड फैक्टर के साथ में, तो देखो जरा क्या बनता है। ये बना 2 की पावर x-1 इंटू 2 और 1 + 2 की पावर x+1, इन दोनों क्लब कर दिया मैंने, इक्वल टू कितना, y+1 इंटू y-1। अब देखो ये भी इवन है और ये पूरा जो ब्रैकेट है वो भी इवन है। एक चीज और देखिए कि 2 की पावर x-1 को आप इवन बोल रहे हैं, 2 की पावर x-1 को आप इवन बोल रहे हैं, और
तो यहाँ पे जो पावर में x-1 लिखा है उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या x-1 यहाँ पे 1 पॉसिबल है क्या? अगर x-1 1 हो गया तो कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। x-1 अगर 1 हो गया तो कितना बन गया? 2 की पावर 1 2 बन गया, 2 इवन ही है। अगर x-1 0 हो गया, x-1 अगर 0 हो गया तो 2 की पावर 0 1 बन जाएगा, जो कि ऑड है। यानी डेफिनेटली यहाँ पे x-1 जो है वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। x-1 दैट शुड बी बिगर देन और इक्वल टू 1। तो अगर x-1 1 या 1 से बड़ा हो गया तो ऑब्वियसली x कैसा हो जाएगा? 2 या 2 से बड़ा। एक चीज़ और देखिए इसके अंदर, आप एक ऑब्जर्वेशन और देखिए। उसके अकॉर्डिंग देखो राइट हैंड साइड में दोनों इवन है और दोनों का जीसीडी कितना है? 2 है। दोनों का जीसीडी कितना है? 2 है। और साथ में एक चीज़ और, लास्ट पेज दिखाता हूं। क्या इनमें कोई एक 4 से डिवाइड होगा? ये सोच के देखिए आप, कोई एक 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? जीसीडी 2 बता दिया हमने, तो कोई एक 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा ये चेक करने के लिए मैंने क्या क्या 2 केस दिखाई। एक बार m को इवन ले लिया, एक बार m को ऑड लिया। यहां बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट केस बात करते हैं, m को मैंने इवन लिया। जैसे ही m को इवन लिया, 2m में 2 की पावर 1 तो ऑलरेडी है, और अगर m इवन है तो वहां पे 2 की कम से कम पावर 1 और आ जाएगी, है ना? तो वो मिलके क्या बना देंगे? 4 तो बना ही देंगे। अगर m इवन लिया तो ये m-1 सेकेंड वाले में ऑड हो जाएगा, तो ऑड इंटू 2 डेफिनेटली वहां तो 4 नहीं बनेगा, वहां तो 4 नहीं बनेगा। तो जब m को इवन ले रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो 2m है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। सेकेंड केस, m को लिया मैंने ऑड। अगर m को ऑड लिया तो 2 इंटू एम यानी 2 इंटू ऑड, डेफिनेटली वो 4 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 2 की पावर 1 ही है। सेकेंड की बात करते हैं, 2 इंटू m-1। अगर m को मैं ऑड ले रहा हूं तो m-1 जो बनेगा दैट विल बी इवन। इवन मतलब 2 का मल्टीपल, तो वहां से एक 2 और आया और एक 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 तो बना दिया उसने, यानी ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से जो अपना नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इन दोनों में y+1 एंड y-1 में केवल एक फैक्टर ऐसा होगा जो 4 से डिवाइड होगा, केवल एक, दोनों नहीं होंगे, ओनली एक ही होगा। तो उसको लिख दे रहा हूं मैं यहां, ओनली वन फैक्टर among y+1, y-1 is divisible by 4। केवल एक 4 से डिवाइड होगा। दोनों का जीसीडी 2 था और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या लिया हमने कि दोनों में से केवल एक फैक्टर 4 से डिवाइड होगा। अब देखिए वापस यहां पे आता है, इन दोनों में से कोई एक 4 से डिवाइड हो रहा है, कोई एक 4 से डिवाइड हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी वही पैटर्न होना चाहिए। राइट में इवन इंटू इवन था, लेफ्ट के अंदर इवन इंटू इवन बना चुके हैं अपन। अब राइट के अंदर इन दोनों में कोई एक 4 से डिवाइड हो रहा है, तो डेफिनेटली लेफ्ट के अंदर जो दो फैक्टर उनमें कोई एक 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये जो सेकेंड फैक्टर लिखा है वो तो डेफिनेटली 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज 2 इंटू ब्रैकेट जो है 1 + 2 की पावर x+1 वो तो ऑड ही है ना, तो 2 इंटू ऑड है। अब वहां तो 4 बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सेकेंड वाला 4 से डिवाइड नहीं होगा, डेफिनेटली फर्स्ट वाले को ही 4 से डिवाइड होना पड़ेगा। फर्स्ट वाले को अगर 4 से डिवाइड होना है तो डेफिनेटली वहां पे 2 की पावर कम से कम कितनी बननी चाहिए? 2 तो बननी चाहिए। 2 की कम से कम पावर कितनी बननी चाहिए? 2 बननी चाहिए। मीन्स x-1 जो है ना दैट शुड बी 2 या 2 से बड़ा। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे x-1 कैसा मिल गया अपने को? 2 या 2 से बड़ा। तो यहां से x कैसा बन जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी x 3 या 3 से बड़ा नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अपन नेचुरल नंबर्स को चेक कर रहे थे, तो वहां पे 1 अपने आप ड्रॉप हो गया, 2 अपने आप ड्रॉप हो गया। अब आगे चेक किसको करना है? 3 या 3 से बड़े नेचुरल नंबर्स को चेक करना है कि वहां पे कोई सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। चेक करते हैं उसको। तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 फैक्टर हैं, राइट के अंदर 2 फैक्टर हैं। तो अब आप ये समझो कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इवन वाला इफेक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में जो इवन का इफेक्ट है वो कौन दे रहा है? वो यहां पे ये 2 टर्म्स दे रहे हैं। देखो वो यहां पे ये 2 टर्म्स दे रहे हैं, 2 की पावर x-1 इंटू 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर इवन नंबर बना रहे हैं। 1 + 2 की पावर x+1 तो ऑड नंबर है,
तो लेफ्ट हैंड साइड इवन बन रहा है और केवल किस फैक्टर कारण बन रहा है, दैट इज 2 इंटू टू की पावर एक्स माइनस वन, बोले तो 2 की पावर एक्स, उस कारण से वो इवन बन रहा है। 1 प्लस 2 की पावर एक्स प्लस वन, तो ऑलवेज यहाँ पे क्या है, ऑड है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इवन बनाने के पीछे केवल जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं मल्टीप्लाई में 2 की पावर एक्स माइनस वन इंटू 2, उनका हाथ है। अब आप ये देखें राइट हैंड साइड में इवन इंटू इवन दोनों इवन थे, तो अपन यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो 2 की पावर एक्स माइनस वन, 2 की पावर एक्स माइनस वन जो लेफ्ट हैंड साइड का एक फैक्टर है, एक टर्म लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में, एक तो 2 की पावर एक्स माइनस वन है, दूसरा क्या है मेरे अकॉर्डिंग 2 इंटू वन प्लस 2 की पावर एक्स प्लस वन, जो बड़ा सा ब्रैकेट है पूरा एक सिंगल टर्म मान रहा हूं मैं, दोनों फैक्टर्स हैं, इवन इंटू इवन लिखा वहां पे, राइट के अंदर भी इवन इंटू इवन है। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, 2 की पावर एक्स माइनस वन जो है ना, 2 की पावर एक्स माइनस वन, वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, या तो y प्लस वन का फैक्टर होना चाहिए या फिर y माइनस वन का फैक्टर होना चाहिए, दोनों में से किसी एक का फैक्टर क्या बनना चाहिए, 2 की पावर एक्स माइनस वन। ये अपना रहेगा यहां से नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, 2 पावर एक्स माइनस वन विल बी फैक्टर ऑफ y प्लस वन और y माइनस वन। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पे दो केसेस फॉर्म करने वाला हूं। केस नंबर 1, 2 पावर x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ y प्लस वन। एक केस और ले लेंगे, 2 पावर x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ y माइनस वन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखोगे आप, y प्लस वन इक्वल टू लेट्स से लैम्डा इंटू 2 की पावर x माइनस वन। अब लैम्डा के बारे में क्या बोलेंगे आप, ये तो समझ में आ रहा है कि लैम्डा इंटीजर है, और वो भी कैसा है, पॉजिटिव इंटीजर है, बिकॉज अगर नेगेटिव हो गया तो राइट हैंड साइड में बन जाएगा नेगेटिव, लेफ्ट तो नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो लैम्डा यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है, या कहें तो नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर के अंदर तो इवन भी आते हैं ऑड भी आते हैं, अब यहाँ पे इवन वाला होगा या ऑड वाला होगा इसके बारे में भी अपन कमेंट कर सकते हैं, इवन होगा या ऑड होगा उसको भी आप यहाँ पे बता सकते हो। तो सोचिए कैसे बनाएंगे। तो इसमें ये देखो आप, अगर लैम्डा यहाँ पे इवन हो गया, लैम्डा अगर इवन हो गया, लेट से लैम्डा 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 की पावर एक्स माइनस वन, वो बन गया 2 की पावर एक्स। तो y प्लस वन को आपने 2 की पावर एक्स बोल दिया, यानी कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 2 और 2 की पावर एक्स माइनस वन, ये मिलके पूरा जो इवन इफेक्ट दे रहे थे, वो पूरा इवन इफेक्ट y प्लस वन के पास चला गया। वो पूरा लेफ्ट हैंड साइड जिस कारण से इवन बन रहा था, वो जो रीजन है ना, वो y प्लस वन के साथ में चला गया। अगर लैम्डा 2 हो गया, एक इवन का एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज 2 की पावर एक्स बन गया ना, तो 2 इंटू 2 की पावर एक्स माइनस वन मिलकर तो 2 की पावर एक्स बना रहे हैं। तो जो सेकेंड फैक्टर है y माइनस वन, अब उसको इवन कैसे बनाओगे आप, बिकॉज y माइनस वन तो इवन है ना, वो बचा हुआ जो फैक्टर है 1 प्लस 2 की पावर एक्स प्लस वन, वो तो करस्पॉन्डिंग मैच नहीं कर रहा ना, उधर इवन है इधर ऑड है। तो इस कारण से यहां पे लैम्डा इवन नहीं हो सकता। क्यों, बिकॉज अगर इवन हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में जो इवन का कंप्लीट इफेक्ट है वो y प्लस वन ही ले जाएगा, y प्लस वन ही लूट जाएगा उसको। तो इस कारण यहां पे लैम्डा कैसा होना चाहिए, लैम्डा होना चाहिए ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है ना। अब यहां से देखो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से निकालूंगा y, लैम्डा इंटू 2 की पावर एक्स माइनस वन माइनस वन, और ये y अपन पुट करने जा रहे हैं जो इक्वेशन अपने को दे रखा था ओरिजिनल फॉर्म में, वहां पे पुट कर लो, या फिर जो आपने अरेंज करके बना रखा है वहां पे कर लेंगे। जो अरेंज करके बना रखा है वहां पुट करेंगे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो बेटर है कि जो इनिशियली दिया था वहां रख लिया जाए। क्या था इक्वेशन, 1 प्लस 2 की पावर एक्स प्लस 2 की पावर 2x प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पे y पुट कर दीजिए। तो क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x प्लस वन इक्वल टू वाई का स्क्वायर, दैट इज लैम्डा इंटू 2 की पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर। अब डेफिनेटली इसको आगे ओपन करना चाहिए अपने को, तो ओपन किया जाए इसको, नेक्स्ट, या फिर यहीं पे कर लेते हैं ऊपर, 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x प्लस वन, और राइट हैंड साइड में ओपन कर लेंगे स्क्वायर को, तो ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2x माइनस टू प्लस वन माइनस 2 लैम्डा, तो ये 2 इंटू 2 की पावर x माइनस वन, ये अपना 2 ही बन जाएगा, 2 की पावर x बन जाएगा, और साथ में क्या है इंटू में लैम्डा भी।
अब दोनों साइड में देखो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं क्या, तो एक तो ये 1 जो है वो कैंसिल आउट हो गया, 1 के अलावा कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा। तो हमने क्या किया, 2 की पावर x जो है ना वो डेफिनेटली यहाँ पे नॉन जीरो है, तो 2 की पावर x से दोनों साइड को हमने डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ये बन गया 1 प्लस ये बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 1। डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 2 की पावर x से। राइट में क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर इनटू ये बन जाएगा 2 की पावर x माइनस 2 और यहाँ बन जाएगा ये माइनस लैम्डा। ठीक है, अब इसको आगे अरेंज किया जाए, आगे फर्दर इसको अरेंज करें। अगर फर्दर अरेंज करेंगे तो ये दोनों टर्म सेम फैमिली के हैं, इनको साथ में रख लेते हैं। तो यहाँ से लैम्डा प्लस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 की पावर x माइनस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1। आगे इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर लेते हैं। लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू लास्ट के दो टर्म्स राइट हैंड साइड में, मतलब दो ही टर्म्स हैं, उनसे कुछ कॉमन निकाल सकते हैं अपन, और वो कॉमन निकालना चाहिए अपने को 2 की पावर x माइनस 2। तो 2 की पावर x माइनस 2 कॉमन ले लिया। देखो जरा क्या बचेगा यहाँ पे, फर्स्ट में लैम्डा स्क्वायर बचेगा और सेकेंड वाले में 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 2 की पावर x माइनस 2 आ जाएगा ना, कॉमन निकालने वाला डिवाइड करना। तो फाइनली कितना बन गया, 2 की पावर 3 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 8। इसको इरेज कर देते हैं। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8। ओके, यहां तक पहुंच गया अपन। काफ़ी लंबा सफ़र, अभी तक सवाल सोल्व नहीं हुआ अपना। तो सवाल में कैलकुलेशन भी काफ़ी है और आपको साथ में अपना दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, सोचना ही पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि प्योरली मजदूरी करनी पड़ रही है, बिना देखे करे जा रहे हैं, सोल्व किए जा रहे हैं। सोल्व करना तो पड़ ही रहा है, बट साथ साथ में सोचना ही पड़ रहा है इसमें, इसलिए बहुत अच्छा सवाल है। आईएमओ का सवाल डेफिनेटली हलवा तो नहीं है, हलवा सवाल तो नहीं मिलेगा आईएमओ के अंदर, अच्छा सवाल ही मिलता है। तो अभी यहाँ देखिए लैम्डा प्लस 1 जो है वो इक्वल टू है 2 की पावर x माइनस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 8। तो आप ये देखें, आपने कमेंट किया था कि x जो है वो 3 या 3 से बड़ा नेचुरल नंबर है, x 3 या 3 से बड़ा नेचुरल नंबर है, इसी को सोल्व करना है अपन। तो अगर एक बार x को मैं यहाँ पे 3 पुट कर दूँ, 2 की पावर x माइनस 2 में अगर x की मैं लिस्ट वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ पे, इस कॉन्टेक्स्ट में वो 3 है, तो 2 की पावर कितना बनेगा, 3 माइनस 2 दैट इज 2 की पावर 1 यानी 2। 2 की पावर x माइनस 2 का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, ओनली 2 की पावर x माइनस 2। तो यहां पर क्या बोल सकते हैं कि ये 2 जिस टाइम पे 2 की पावर x माइनस 2 मिनिमम है दैट इज 2, अगर 2 को मैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 से कर दूं मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए कि जो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 है ना, वो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 भी कैसा है, पॉजिटिव ही है। लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 भी पॉजिटिव है, क्यों समझाता हूँ, वापस पीछे आ जाओ। लैम्डा है ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ देखिए आप, लैम्डा ऑड नेचुरल नंबर, तो लैम्डा प्लस 1 डेफिनेटली पॉजिटिव बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव बन गया तो राइट को पॉजिटिव बनना पड़ेगा, तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 पॉजिटिव है। तो अगर मैं राइट हैंड साइड का मिनिमम वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 2 की पावर x माइनस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 8। क्या किया मैंने, 2 की पावर x माइनस 2 का लिस्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया जो कि 2 था। तो 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 जो है ना, उससे ऑलवेज 2 की पावर x माइनस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 या तो बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा। तो अब देखो ये दोनों आपस में रिलेट हो गए, तो यहां से क्या मिला, लैम्डा प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 16। ये बन गया लैम्डा में क्वाड्रेटिक। आखिर यहां पे कुछ अपने को अच्छा मिलने जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि सवाल अब सोल्व होने वाला है। 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा टर्म्स को अरेंज कर रहा हूँ, और ये कितना हो जाएगा -17, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, इसके रूट निकाल लेते हैं, बाई ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहे हैं तो लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी 1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इसी कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 8 इंटू 17 का रूट अपॉन 2a बोले तो 4।
अब राइट हैंड साइड में जो लिखा है ना, इसको एक बार कैलकुलेट करिए आप, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अगर बीच में माइनस साइन लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और लैम्डा नेगेटिव पॉसिबल नहीं, बिकॉज लैम्डा तो एक ऑड नेचुरल नंबर था, तो माइनस ड्रॉप कर दिया। अगर प्लस साइन लिया हमने, तो प्लस साइन लेके इसको रूट को अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर लो, ये समथिंग आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 से बड़ा होगा, यानी एक ऐसा नंबर है जो 3 से 4 के बीच में आएगा। ये कहने का मतलब ये 3 से 4 के बीच में आएगा, तो 3 पॉइंट समथिंग मान लिया हमने। तो लैम्डा यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 पॉइंट समथिंग। तो अगर इसको देखो मैं, ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, पैराबोला बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। तो अगर इसका ग्राफ अगर देख लें अपन, तो ग्राफ कुछ ऐसा है ना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 3 पॉइंट समथिंग, ये वाली 3 पॉइंट समथिंग। और लैम्डा स्टार्ट कहाँ से करना है अपने को, लैम्डा स्टार्ट कहाँ से करना है, ऑड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कौन सी आ रही है, नेगेटिव वाली आ रही है, सेकंड वाली, जो नेगेटिव वाली आ रही है वो यहाँ पे आ जाएगी। और अपने को चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, तो जो लैम्डा 1 से आपने बोला था कि लैम्डा यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ऑड वाला यहाँ पे इनके बीच में आ जाएगा, ये 1 आ गया। 2 रूट आ रहे हैं इसके क्वाड्रेटिक के, एक को नेगेटिव आ रहा है और एक 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो अपने को चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0 वाला, तो लेस देन और इक्वल टू 0 वाला पार्ट कौन सा है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू 0 वाला पार्ट ये वाला ही है, ये लो जी। तो करस्पॉन्डिंग लैम्डा निकाल लो। स्टार्ट ऑब्वियसली कहाँ से करना पड़ेगा, 1 से, तो 1 से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक आ जाएगा। तो 1 से लेके 3 पॉइंट समथिंग तक लैम्डा की इंटीजर वैल्यू, लैम्डा की नेचुरल वैल्यू, वो भी ऑड, कौन सी बनेगी, तो 1 बन जाएगी, और एक कौन सी बन जाएगी, 3 बन जाएगी। जिसमें 2 है, बिकॉज 2 तो इवन है, इसलिए ड्रॉप कर दिया हमने। तो लैम्डा की 2 वैल्यू फाइनल कर दी यहाँ पे, 1 एंड 3। अब इन वैल्यूज पे आगे चेक कर लेते हैं कौन सी वैल्यू होल्ड करेगी कौन सी नहीं। तो एक बार देखो यहाँ पे आ जाओ आप, इस वाले पे। जैसे ही यहाँ पे अपन लैम्डा को 1 पुट करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना बनेगा, 2 पॉजिटिव बन रहा है। बट अगर यहाँ चेक करें राइट हैंड साइड को, तो लैम्डा स्क्वायर -8 जो बनेगा ना, वो लैम्डा इक्वल टू 1 पे कैसा बन जाएगा, -7 नेगेटिव बन जाएगा। और 2 की पावर x - 2 तो ऑलवेज 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव बन गया नेगेटिव। बट लेफ्ट हैंड साइड तो पॉजिटिव है, दोनों इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, यानी लैम्डा इक्वल टू 1 यहाँ पे आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ये पॉसिबल नहीं है। देन पुट किया हमने लैम्डा को 3, तो लैम्डा को 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे। लैम्डा को अगर 3 पुट करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे लैम्डा को पुट करना है 3, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बन गया, 3 + 1 हो जाएगा 4 इक्वल टू 2 की पावर x - 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 - 8 कितना हो गया 1, तो 2 की पावर x - 2 कितना है 4, 4 बोले तो 2 की पावर 2, तो यहाँ से x - 2 कितना आ गया 2 आ गया, x कितना बन जाएगा 4, x की वैल्यू आ गई 4। तो केस 1 से जो x की इंटीजर वैल्यू आ रही है दैट इज 4। अब करस्पॉन्डिंग y भी निकालना अपने को, तो y कहाँ से निकालेंगे, y कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लो इस वाले पार्ट से। चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। क्या था, 1 + 2 की पावर x + 2 की पावर 2x + 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। यहाँ पे पुट करना अपने को x को कितना 4, तो ये बन जाएगा 1 + 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 + 2 की पावर कितना हो जाएगा 4 × 2 8 + 1 9 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व कर लेना यार, यहाँ से y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, यहाँ से y की 2 वैल्यू बनेंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो जो बन रही हैं वो बन जाएंगी, एक तो +23 और एक -23। तो यहाँ से 2 पेयर और आगे, एक तो 4, 23 और दूसरा क्या आ जाएगा 4, -23। एक अभी केस 2 और बाकी है, तो उसको और सोल्व किया जाए। केस नंबर 1 देखो कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, ये देखिए क्या बोल रहे थे कि 2 की पावर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ y + 1। तो 2 की पावर x - 1 y - 1 का फैक्टर ही बन सकता है। सेकेंड केस 2 की पावर x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ y - 1। वहाँ पे वापस दिखा देता हूँ, देखो y + 1 का लिया था हमने और यहाँ पे ले रहे हैं y - 1 का। आगे सेम प्रोसेस है,
क्या लिखोगे इसको, 2 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई माइनस 1, लैम्डा वाई ऑड नेचुरल नंबर। ऑड क्यों लिखा, सेम तरीका वही जो मैंने कमेंट किया था पहले फर्स्ट वाले केस में। यहाँ से अगेन वाई निकालने वाले हैं अपन, तो अरे क्या लिख दिया, गलत लिख दिया क्या, बिल्कुल गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया, स्विच कर दिया इनको आपस में। y माइनस 1 इक्वल टू लैम्डा इंटू 2 की पावर x माइनस 1। अब y बन जाएगा यहाँ से 1 प्लस लैम्डा इंटू 2 की पावर x माइनस 1। ये y अपन पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो ये बनेगा 1 प्लस, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, अरे यहीं पे एंड हो गया, कोई बात नहीं। 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1, यहाँ पे y को पुट कर रहे हैं अपन, ये वाला पार्ट स्क्वायर है, ओपन कर लेंगे इसको, तो ये 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2x माइनस 2, और प्लस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 की पावर x। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, देन कंप्लीट इक्वेशन को वही 2 की पावर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड में, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 की पावर x माइनस 1 प्लस लैम्डा। अब इन दोनों टर्म्स को एक साथ रख लेंगे, तो यहाँ से बनेगा 1 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू, दोनों से कॉमन क्या निकालेंगे, कुछ गलती तो नहीं कर दी है, वापस चेक करें, 2 की पावर 2x प्लस 1, 2 की पावर से डिवाइड किया, 2 की पावर x प्लस 1 सही लिखा है, और यहाँ पे 2 की पावर से डिवाइड किया तो ये 2 की पावर x माइनस 2 होगा ना यार, यहाँ देखो ये वाला पार्ट। तो 1 माइनस लेमडा 2 की पावर x प्लस 1 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड में, दोनों से कॉमन निकाल लेंगे, 2 की पावर x माइनस 2, रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर लिखा है, उधर कितना हो जाएगा ये 2 की नहीं 3, तो 2 की पावर 3 आएगा ना, 8 आ जाएगा वो, 8 पावर में 3 आएगा, 8 बिल्कुल। कुछ वैसी कैलकुलेशन है, केस फर्स्ट वाली कैलकुलेशन है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है माइनर। अब यहाँ पर जरा देखिए इसको, 1 माइनस लैम्डा जो है ना, 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा आपने बोल रखा है ऑड नेचुरल नंबर, स्टार्ट होगा 1 से, जैसे आपने लैम्डा को 1 डाल दिया, 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 0 बन गया। अब देखो लैम्डा इक्वल टू 1 पे डेफिनेटली राइट हैंड साइड 0 नहीं बन रहा है, तो लैम्डा 1 पॉसिबल नहीं, लैम्डा 1 पॉसिबल नहीं है। अब 1 से बड़ा जैसे इसको अपन नेचुरल नंबर देंगे, लैम्डा को 1 से बड़ा ऑड नेचुरल नंबर पुट करेंगे, 1 माइनस लैम्डा जो बनेगा ना, वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। लैम्डा इक्वल टू 1 पे तो 0 बन रहा है, पर लैम्डा को जैसे अपन 1 से बड़ा ऑड नेचुरल नंबर रखेंगे, ये आ रहा है नेगेटिव। अब जरा देखो राइट हैंड साइड को, आप राइट हैंड साइड में लैम्डा स्क्वायर माइनस 8, तो नेगेटिव तो वही बन सकता है, 2 की पावर x माइनस 2 तो नेगेटिव बनने से रहा, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 नेगेटिव वाला इफेक्ट दे सकता है। तो जरा चेक करें, लैम्डा स्क्वायर माइनस 8, लैम्डा को पुट करने जा रहे हैं आप 1 से बड़ा ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ स्टार्ट करेंगे 3 से, लैम्डा को जैसे 3 पुट किया, 3 स्क्वायर 9 माइनस 8 पॉजिटिव आ गया, 3 भी पॉजिटिव आ गया, तो आगे 5 7 सब पे पॉजिटिव आएगा, यानी राइट हैंड साइड कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और लेफ्ट रहेगी नेगेटिव। 1 को अलग से वेरीफाई किया आपने, 1 पे लेफ्ट बन रहा 0, राइट बन रहा नॉन जीरो, इसलिए 1 को ड्रॉप कर दिया। 1 के आगे जितने भी नेचुरल नंबर है ऑड वाले, वहाँ पे लेफ्ट बनेगा नेगेटिव, राइट बनेगा पॉजिटिव, अगेन इक्वल पॉसिबल नहीं, यानी इस केस से कुछ नहीं मिलना आपको, तो ये वाले केस पॉसिबल नहीं, तो यहाँ से कोई पेयर नहीं आएगा। तो टोटल जो पेयर रहेंगे ना x, y के इंटीजर पेयर, वो कितने रहेंगे, यहाँ पे 4 पेयर्स रहेंगे। एक बार उनको वापस से लिख देते हैं अपन कि x, y के जो इंटीजर पेयर्स रहने वाले हैं, स्टार्टिंग में क्या मिला था अपने को, वापस दिखा देता हूँ, देखो स्टार्टिंग में क्या मिला था, जब x को 0 फीड किया था हमने, 0,2 और 0,-2, 0,2 एंड 0,-2, और केस नंबर 1 से 2 पेयर और मिल रहे हैं, दैट इज 4,23
and 4 comma minus 23. तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 4. तो काफ़ी अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है और कुछ साथ साथ में सोचना ही पड़ रहा है आपको. तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.